सो क्लास 7 कंप्यूटर साइंस में आपका नेक्स्ट चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सिस्टम डेवलपमेंट करने में, ऐप्स डेवलपमेंट करने में इसमें यूज़ होती है। इसी का एक हायर वर्जन आता है सी प्लस प्लस, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन होता है, ये बात सच है, क्योंकि सी इज़ अ थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, इसमें आएगा सी कैरेक्टर सेट्स, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स, इंस्ट्रक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। तो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक सी का ये चैप्टर होगा। सो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय AT&T Bell Laboratories in 1972. It is designed and written by a man called Daniel Ritchie. Dennis Ritchie. C is simple and easy to use. C has survived more than 3 decades. C language has been is learned different programming language. If you have learned Java without the knowledge of C, it is very difficult to learn programming languages. Many major components of popular systems like Windows, Unix, Linux still within C. Nothing beats C of speed of execution. तो सी क्या है, बहुत ही कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। कौन से? विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें से कि विंडोज़ के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। जो आप लोगों की पुरानी क्लासेस थी उनमें भी आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया। तो इस सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स आज भी क्या हैं, सी में डिज़ाइन किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में डेवलप किए जाते हैं। सी को स्पीड एंड एग्जीक्यूशन पे कोई बीट नहीं कर सकता, ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होती है। इसीलिए जहाँ पर हमको स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। ये हम बेसिक, ये एक है, ये करीबन 3 दशकों से ये अभी भी सर्वाइव कर रही है। अब तो जो इससे जो डेवलप हुई और लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, तो ये सारी लैंग्वेजेस, जावा जैसी लैंग्वेज, इसको सीखने के लिए अगर आपके पास सी की नॉलेज है तो आपको काफ़ी आसान रहेगा। इसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज, सी कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में प्रोग्राम को डिवाइड करने के लिए हमने कैरेक्टर सेट्स बनाए। कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला कैरेक्टर है अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स A to Z। उसके बाद दूसरे कैरेक्टर सेट में आता है डिजिट्स, ठीक। तीसरा कैरेक्टर सेट आता है स्पेशल सिंबल्स, ये स्पेशल है। इसमें क्या है, हम लोग सी में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, यानी कि कौन से सिंबल्स अलाउ हैं सी को प्रोग्राम करने में। हर एक सिंबल्स का हम सी के प्रोग्रामिंग करते समय यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें हर सिंबल का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि ABCD और 10 to 9 एक सिंपल कैरेक्टर्स हैं, तो ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये आपको देखेंगे, पहला साइन जो ये बना हुआ है, उसके बाद दूसरे साइंस, तो ये साइंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है या नहीं है, तो देखते हैं। जो पहला साइन है इसको टाइटल साइन कहते हैं, दूसरा आपको मालूम ही है अपॉस्ट्रोफी का है, तीसरा एक्सक्लेमेशन है। एक सेकेंड, तो ये तो टाइटल साइन हो गया, ये अपॉस्ट्रोफी का हो गया। ये आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन में @ हैश परसेंटेज, इसको कहते हैं कैरेट साइन। जो ये ऊपर बना हुआ है इसका नाम है कैरेट साइन। ये है एंड, ये मालूम ही है आपको। ये स्टार हो गया, ये एस्ट्रिक भी कहते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं इसको, पैरेंथेसिस। उसके बाद आपको, या इसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं ज़्यादातर अपनी लैंग्वेजेस के रूप में, या पैरेंथेसिस बोल सकते हैं आप।
उसके बाद ये अंडरस्कोर है, जो नीचे है वो अंडरस्कोर है, जो ऊपर है वो माइनस है, ये प्लस हो गया, ये आपका हो गया इक्वल टू। इसके बाद वाला ये है, इसको अलग अलग तरीके से बोलेंगे हम लोग, इसको पाइप्स भी कहते हैं, पैरेलल पाइप्स के रूप में भी होते हैं। अगर दो ऐसे सिंबल्स बने होंगे तो इसको पाइप्स कहते हैं, इसका काफ़ी यूज़ होगा सी प्रोग्रामिंग में। ये आपका स्लैश हो गया, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्लैशेज हैं। ये आपके कर्ली ब्रेसेस हो गए, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, ये आपका कोलन हो गया, ये आपका सेमी कोलन हो गया, ये आपका, ये जो आपका हो गया सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। सिंगल कोट्स का अलग यूज़ है, डबल कोट्स का अलग यूज़ है। और ये दोनों आपके स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन हो गए, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे सिंबल्स और इनके ये नाम हैं। तो अगर आपको नाम ध्यान में नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप वीडियो को फिर से सुन लेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स इन सी। अब पढ़ते हैं हम कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। व्हाट आर कांस्टेंट्स? आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स आर दोज वैल्यू विच डू नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब नाम यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, डेफिनेशन वही मैथ्स वाली है, जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं कि जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती, पूरे प्रोग्राम में जो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी वो कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने x इक्वल्स टू 2 लिखा। क्या लिखा हमने? x इक्वल्स टू 2। अब पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी हम x का यूज़ करेंगे, x की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी, जब तक कि हम उसको कोई दूसरी वैल्यू असाइन ना करें। तो 2 उसके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया x के लिए। तो 2 इज़ अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होंगे? ज़्यादातर न्यूमर्स होंगे, जैसे 2, 5, 10, 2.5, 6.8, ये सब क्या है? कांस्टेंट हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ एंटिटी whose value kept on changing throughout the program. However, it is not a rule that the value of variable will change. A variable value might remain same throughout the program. कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज ही हो प्रोग्राम में। हमने डिफाइन किया वेरिएबल, अभी जो x इक्वल टू 2 दिया था, इसका अगर हम डिटेल में अगर हम देखेंगे तो x एक वेरिएबल की तरह है, और अब इसको हमने 2 एक कांस्टेंट असाइन कर दिया। तो जब हमने x को 2 कांस्टेंट दिया, या यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया भी है, x को 3 कांस्टेंट दिया, तो x की वैल्यू हो सकता है कि पूरे प्रोग्राम में 3 ही रहे। लेकिन हमने क्या किया, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमने आगे जाकर के x की वैल्यू को 5 असाइन कर दिया। तो 5 तो कांस्टेंट रहा, लेकिन x क्या हो गया? चेंज हो गया। तो x क्या हो गया? ऐसा वेरिएबल काम कर रहा है। सो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को हम प्रोग्राम लेवल पे देखेंगे। कांस्टेंट्स हम कहते हैं कि जो भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं, और जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे वेरिएबल की तरह काम करेंगे। तो वेरिएबल की तरह काम करेंगे, और वेरिएबल की वैल्यू, मान लो हमने शुरू में कोई चीज़ असाइन कर दी है, लेकिन लास्ट तक हमने उस वैल्यू को ओवरराइट नहीं किया, यानी कि उस वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो वो वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी? वो क्या, वो जो अल्फ़ाबेट है वो तो वेरिएबल है, लेकिन उसकी वैल्यू एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रही है, क्योंकि उसकी हमने एग्जीक्यूशन के टाइम में भी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है। तो जो हमारे नंबर्स हैं उनकी खुद की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगी। चेंज किसकी वैल्यू होगी? तो जिसकी वैल्यू चेंज होगी वो वेरिएबल कहलाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 में 3 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि आगे जाके x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जा रही है। तो यहाँ पर 6 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बस। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स which whose meaning has already been explained in the C। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कीवर्ड्स क्या है? ये वाला लाइन को ध्यान देंगे, ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन द सी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में सी में पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है।
जैसे फॉर, इफ, डू, व्हाइल, ब्रेक, मेन, ठीक है, ठीक, स्टैटिक, पब्लिक, फंक्शन, ब्रेक, ठीक हो गया। तो इस तरह के वर्ड्स का यूज हम वेरिएबल्स में नहीं कर सकते हैं। इस तरह के वर्ड्स को हम लोग वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही डिफाइंड है। कहीं भी अगर हमने सपोज लिख दिया है कि स्टैटिक फंक्शन, तो स्टैटिक में वो क्या ढूंढेगा? स्टैटिक में वो ढूंढेगा कि कहीं कोई स्टैटिक वेरिएबल तो नहीं है, कहीं कोई स्टैटिक फंक्शन तो नहीं है।